Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back on my YouTube channel बिलाल काहलो ऑफिशियल्स। एक नई सीरीज के साथ मैं आपके साथ दोबारा से इस सेमेस्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स। बेसिकली ये आपका पूरा कोर्स कंप्यूटर और नेटवर्किंग से रिलेटेड है। पहले आपने एक पढ़ा है CS 601 डाटा कम्युनिकेशंस और आज हम कंप्यूटर नेटवर्क से इसमें आपके 45 लेक्चर्स हैं टोटल। हामिद खालिद खान ने ये बुक लिखी है, उसके बाद कुछ कंटेंट्स हैं और हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए आप लेक्चर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बार बार मैंने ये नहीं कहना और आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत हमारे साथ भी खेल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और जैसे आपको मुनासिब लगता है। ठीक है, फजूल बातों के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं होता और मैं बच्चों का टाइम कीमती होता है वो वेस्ट नहीं करता। आप पहले बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से स्टडी करते हैं, महान लोग हैं आप। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लेक्चर को तमाम सीरीज जैसे कि आपने पहले पढ़ी है उसी तरह उसी मोहब्बत से इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता दूं कि हर लेक्चर में जैसे कि शोर, मेरी बिल्डिंग के नीचे एक बाज़ार है जो कि हर वक्त चलता ही रहता है, जैसे कि पानी समंदर में चलता है तो यहाँ पे बहुत शोर होता है, कभी से गाड़ी कभी रिक्शा कभी कुछ ना कुछ। तो लिहाजा शोर के ऊपर आपने कमेंट नहीं करना, मैं कोशिश करूँगा कि नॉइज़ कैंसलेशन लगाऊँ। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 1 में वो कहता है नेटवर्किंग। बेसिकली कंप्यूटर और नेटवर्क से आपके लेक्चर का नाम ही कंप्यूटर नेटवर्क है, बुक का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें उसने इंट्रोडक्शन दिया नेटवर्क्स क्या होता है। नेटवर्क बेसिकली इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल आपने CS 601 में पढ़ी है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो मैं आपको अटैच करता हूँ। नेटवर्क की उसने डिफाइन पूछनी है और उसके बाद उसने इंटरनेट। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसपे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने अल्फाज में लिखें। बहुत सिंपल डेफिनेशन नेटवर्क, इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट ऑफ द डिवाइसेस कैपेबल ऑफ द कम्युनिकेशंस। क्या कहता है वो? ये कहता है कि जो दो डिवाइसेस हैं ना उनका आपस में जो कनेक्शन है और वो उनको आपस में जोड़ के जो हम एक आपस में राब्ते के उसको काबल बनाते हैं, इस सारे सिस्टम को वो कहता है नेटवर्क कहते हैं। अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। वीयू का सारा पेपर कंसेप्चुअल बेस होता है, इसमें आपका कोई सेम एज नहीं होता। कहता है नेटवर्क इज डिफाइन द सिस्टम फॉर द कनेक्टिंग कंप्यूटर यूजिंग द सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। ये आपका सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक बड़ी काम की बात होती है कि वो आपको जो क्विज देता है ना वो सेम आपकी बुक से उठाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आपके क्विज यहाँ से वहां से सर्च कर रहे होते हैं, काफी सारी चीजें मिल जाती हैं आपको इंटरनेट से, लेकिन वो उसी क्विज को करेक्ट मानता है जो उसने बुक में लिखा हुआ है। सेम एज इट यहाँ से उठाएगा। आपका जो है गूगल पे कुछ और दिया है, चाहे वो करेक्ट दिया है वो नहीं तस्लीम करता, इसीलिए आपके फुल मार्क्स नहीं आते अक्सर क्विज में। तो जो बुक में लिखा है आपने उसी को फॉलो करना है, इधर उधर नहीं जाना। नेटवर्क इज द डिफाइंड द सिस्टम ऑफ द कनेक्टिंग कंप्यूटर यूजिंग द सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। कहता है कि एक सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देना, इस सारे सिस्टम को कहता है कि नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर कैन बी कम्युनिकेटेड विद ईच अदर इन द नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में क्या कहता है, कंप्यूटर एक दूसरे से कहता है कनेक्टेड होते हैं। दे कैन बी सेंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन एंड अदर एटसेट्रा। व्हाट इज द नेटवर्क और इसकी एग्जांपल क्या है? नेटवर्क बेसिकली होता है कि काफी सारे कंप्यूटर जो पड़े होते हैं ना उनको किसी भी तरीके से आपस में जोड़ दो। ये नहीं है रस्सी से नहीं जोड़ देना, आपने उसको एक डाटा वायर्स के साथ आपने उनको कनेक्ट करवा देना है। इस सारे सेटअप को नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क की एक गूगल की हुई एग्जांपल वेरी इजी। अ नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स। नेटवर्क जो है कंप्यूटर्स को जोड़ देना, उनका मजमूआ, उनको आपस में सेट कर देना, सर्वर्स को कनेक्ट कर देना, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करवा देना। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में, पेरिफेरल्स डिवाइसेस होती हैं इनको आपस में, कुछ भी कंप्यूटर मोबाइल इन चीजों को आपस में कनेक्ट करवा देना, इसको नेटवर्किंग कहते हैं। एग्जाम्पल उसने दी है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ द नेटवर्क इज द इंटरनेट विच कनेक्ट द मिलियंस ऑफ द पीपल ओवर द। जैसे कि आपका मोबाइल
मोबाइल के थ्रू आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं, ये जो सारा सिस्टम है इसको नेटवर्किंग है। तो इस पे रट्टा मत लगाइएगा, इसको सिर्फ अपने अल्फाज में जैसे भी आप लिख सकते हैं इसको लिखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद वो कहता है कि इंटरनेट का वो पूछेगा। बेसिकली आपको पता है कि इंटरनेट होता क्या है, अगर वो जो कंसेप्ट आपको पता है बेसिकली वही डेफिनेशन है, लेकिन आपने इसको एक बार रीड करना है। रीड क्यों करना है थ्योरी को? सिर्फ इसलिए रीड करना है कि आपको क्विज का पता होना चाहिए। इंटरनेट इज द डिफाइंड एज द सेट ऑफ नेटवर्क्स, बस इतनी सी डेफिनेशन, सेट ऑफ नेटवर्क्स, ये डेफिनेशन है और यही क्विज है। कनेक्टेड बाय द रूटर्स, ये रूटर जो होता है जो आप घरों में वाईफाई लगा होता है ना कि भाई मैंने वाईफाई कनेक्ट लगवाया हुआ है, उसको राउटर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इंटरनेट इज द सेट ऑफ किसका? नेटवर्क का। ये एक क्विज आ चुका है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड बाय द राउटर्स दैट आर कॉन्फ़िगर्ड टू पास ट्रैफिक अमंग एनी कंप्यूटर अटैच्ड टू द नेटवर्क वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद कहता है बाय इंटरनेट मैनी कंप्यूटर्स विच आर एट लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर कैन बी कम्युनिकेट विद द ईच अदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये सेट ऑफ नेटवर्क जो होता है इसको इंटरनेट कहते हैं। उसके बाद आपने अपने अल्फाज में लिख देना कि इंटरनेट ये होता है वो होता है, आपको पता है इंटरनेट क्या होता है। फजूल चीजों पे टाइम नहीं वेस्ट करना, इंपॉर्टेंट चीजों पे टाइम वेस्ट किया करें। जो कि आपको एग्जाम्पल, ये जो छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें होती हैं ये पेपर में नहीं आती, इंपॉर्टेंट वाली चीजें आती हैं। उसके बाद कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क्स, मैंने जहां पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है मैंने वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। और यहाँ पे एक क्विज बनता है। कहता है उसके बाद वो कहता है कि जो नेटवर्क था उसकी क्लासिफिकेशन कर दी हमने, नेटवर्क को डिवाइड कर दिया बहुत सारी आगे फर्दर टाइप्स में। कंप्यूटर नेटवर्क आर क्लासिफाइड डिवाइडेड, डिवाइडेड बोल दे क्लासिफाई करते 4 फैक्टर में इसको डिवाइड किया है। अब ये क्विज है कि वो क्वेश्चन चेंज कर सकता है। वो कहता है कि कंप्यूटर के नेटवर्क को डिवाइड किया कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में, 4 फैक्टर। उनके नाम पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में, नाम क्या है? बाय साइज। ठीक है, मतलब कि जो भी नेटवर्क है डाटा है उसका साइज, उसके हिसाब से उसकी कनेक्टिविटी मतलब आपस में कनेक्ट होने की सलाहियत, उसका जो मीडियम है, मीडियम जैसे कि वो हवा में जा रहा है, तार में जा रहा है, मतलब वायर में जा रहा है, या वो पानी से जा रहा है, मीडियम क्या है उसका। उसके बाद मोबिलिटी। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है, 4 चीजें जो उसने आपको बता दी हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, आपका ये क्विज भी आ सकते हैं। इसको गौर से पढ़ लेना आपने। 4 फैक्टर हैं और चारों के नाम लिखे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला। उसके बाद कहता है बाय साइज, सबसे पहली जो चीज बाय साइज लिखी है, फिर इन सब की आगे तफसील बता रहा है। अब सबसे पहली जो टाइप है आपकी उसको एक्सप्लेन कर रहा है, रट्टा लगाने के बाद इनको याद करने के बाद सबसे पहली वाली टाइप की तरफ। इसमें उसने बोला है कि साइज के अंदर उसने 2 क्लासिफिकेशन, 2 हिस्सों में साइज को भी डिवाइड कर दिया। पहले उसने नेटवर्क को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद पहला जो हिस्सा था साइज, उसको उसने मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब वो क्विज कुछ इस तरह से पूछेगा आपको, वो पूछेगा कि जो आपका साइज वाला पोर्शन है उसको, उसके कितने पार्ट्स हैं? आपने बताना है 2 पार्ट्स हैं साइज वाले के। नेटवर्क के नहीं, नेटवर्क के 4 हैं, साइज के 2 पार्ट्स हैं। 2 कौन से? एक लैन है और एक वैन है। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आई होप कि अगर आपने CS 601 ऑलरेडी पढ़ी हुई है अच्छे से। लोकल एरिया नेटवर्क क्या आता है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, दोनों की आगे तफसील दे रहा है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल मतलब वर्ड ही लोकल है। लोकल जैसे कि होता है कि जिसका कोई अच्छा ब्रांड नहीं होता, लोकल छोटी मोटी जगह पे। कहता है द स्मॉलर एरिया लाइक रूम, फ्लोर, बिल्डिंग, मतलब आसपास का जो लोकल एरिया होता है ना, उस एरिया को लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहते हैं। उसने साइज के हिसाब से नेटवर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक लैन और एक वैन। और वैन का क्या मतलब है? वाइड एरिया नेटवर्क। इन दोनों के नाम पूछता है। वो पूछता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया, या ये ऊपर लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड है, ये दोनों के क्विज और नाम पूछ लेता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, लार्जर एरियाज जैसे कि सिटीज, कंट्रीज, जैसे कि आप मुझसे वैन के थ्रू कनेक्टेड है, आप पता नहीं कहाँ पे बैठे हैं, आपका शहर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका शहर कौन सा है। और आप मुझसे दूर दराज से जो कनेक्टेड हैं, और जो मेरा भाई मुझसे हॉटस्पॉट लेके गेम वगैरह खेलता है वो मुझसे लैन के थ्रू कनेक्टेड है। लोकल एरिया, एक रूम में या एक बिल्डिंग में या एक घर में है हम, या मोहल्ले में, एक टाउन में, छोटे से एरिया में। लेकिन जो दूर दराज है वो वाइड एरिया। इस पर टाइम मत वेस्ट करें, कंसेप्ट क्लियर है आपका। उसके बाद कहता है लैन एंड वैन आर कंपेयर्ड बाय द स्पीड। अब इन दोनों को स्पीड के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला आप समझ लें कि आपका एक फैक्टर है जिसको हम एक शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रीडिंग के काबिल कहते हैं। ये दोनों आपस में किस बेस पे इनको कंपेयर किया जाता है? स्पीड बेस पे। ठीक है, वर्ड क्या है? स्पीड बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको पता है। स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन
और इसके बाद इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, इस पे डिपेंड करता है। इन ये 5-6 चीजें जो लिखी हुई है ना, ये सारी क्विज हैं। और पूछेगा लैन को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से, बैंडविड्थ पूछेगा, ठीक है, लेटेंसी पूछेगा, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, बिलिंग एंड द स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि ये कितना रिलायबल है, इसकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, बिलिंग कैसी है, इसकी मैनेजमेंट कैसी। इस वजह से जैसे कि आपका जोंग 4G चलता है या आपने घर पे कोई वाईफाई डिवाइस के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो वो लैन और वैन में उसकी कंपेयर्ड स्पीड पे डिपेंड करता है, बैंडविड्थ पे, लेटेंसी पे, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, और ये पॉइंट क्लियर है। शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये आपका ये पूरा बाय साइज के आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था हमारा बाय कनेक्टिविटी। जो नेटवर्क को हमने डिवाइड किया था 4 हिस्सों में, उसका दूसरा हिस्सा है बाय कनेक्टिविटी। कहता है नेटवर्क आर आल्सो क्लासिफाइड बाय कनेक्टिविटी इन टू विच टू टोपोलॉजीज। अब आगे उसने कनेक्टिविटी को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया टोपोलॉजीज में, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ब्रॉडकास्ट। अब ये सबसे पहले आपको टोपोलॉजी का पता होना चाहिए और आगे सारा क्लियर करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, कनेक्टिविटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 टोपोलॉजीज में, एक पॉइंट टू पॉइंट, एक ब्रॉडकास्ट। सबसे पहले जो पॉइंट है ये पॉइंट टू पॉइंट, उसको वो डिफाइन कर रहा है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे नीचे आके ब्रॉडकास्ट को डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले ये एक आपका बनता है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि बाय कनेक्टिविटी, ये क्विज बनता है और आगे पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कहता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी आर देयर टू टोपोलॉजीज। आगे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में भी आगे फर्दर 2 टोपोलॉजी, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा लेकिन आपने इसको लिख के याद करना है। पॉइंट टू पॉइंट में फर्दर 2 आगे टाइप्स हैं, कितनी है, 2 टोपोलॉजीज हैं, एक स्टार टोपोलॉजी, एक ट्री टोपोलॉजीज। इसमें टोपोलॉजीज जो हैं, जैसे कि टोपोलॉजी होती क्या है, टोपोलॉजी कोई वर्ड मतलब कि आपके लिए न्यू होगा। टोपोलॉजी एक तरीकाकार होता है कि चीजों को आपस में जोड़ने का जो सीन है ना, जो आपस में जोड़ने का तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसमें आगे तरीकेकार में, इस तरीका में नेटवर्क को जोड़ने की टोपोलॉजी में आगे मैश टोपोलॉजी होती है, स्टार होती है, बस होती है, ये रिंग होती है, बहुत सारे मेथड होते हैं, ये तरीके बहुत सारे होते हैं, हर तरीके का अलग से नाम है। एक मैश बोला है, स्टार, बस, रिंग। लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले उसने बोला पॉइंट टू पॉइंट में टोपोलॉजी एक स्टार है और एक ट्री टोपोलॉजी है। सबसे पहले उसने स्टार टोपोलॉजी की बात की है। स्टार टोपोलॉजी की समझ लेते हैं कि क्या होता है। वैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि आगे उसने काफ़ी सारी मैश टोपोलॉजी बनाई है, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी ये वाली होती है, बस टोपोलॉजी होती है, काफ़ी सारे मेथड है, रिंग टोपोलॉजी होती है। तो इनको हम जो है ना तफसील से डिस्कस करते हैं। स्टार टोपोलॉजी मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर वो कहता है कि ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द ईच अदर विद द सेंट्रल हब। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि सेंट्रल हब से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब सेंट्रल हब क्या होती है, यहाँ पे उसने स्टार टोपोलॉजी दी है, ये सेंटर में एक ब्लैक कलर वाली हब है और साइड पे ये इसका खूबसूरत खाका हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है स्टार टोपोलॉजी का, ये सेंट्रल हब होती है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 और 4 कंप्यूटर, मुख्तलिफ कंप्यूटर हैं, ठीक है। इसने डाटा इधर ऐसे लेना है, फिर इसने डाटा इधर, फिर इसने ऐसे घूम घूम के, मतलब डायरेक्ट एक दूसरे से कोई कंप्यूटर इससे कनेक्ट नहीं होता, ये इससे कनेक्ट नहीं होता और ये इससे कनेक्टेड नहीं होता, सारे सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। अगर इस कंप्यूटर ने इसको इन्फॉर्मेशन देनी है तो इसने सेंट्रल हब को देनी है और सेंट्रल हब से होते हुए इसको, तो ये सेंट्रल हब होता है। तो यहाँ पे हर जगह पे उसका अपना मेथड होता है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में उसने सेंट्रल हब ये बनाई है, ठीक है, और इस कंप्यूटर ने इसको डाटा नहीं देना, ये सिर्फ इसको देगा और हब इसको देगा। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सिर्फ सेंट्रल हब की वजह से, ठीक है। तो ये होती है स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद है ये ट्री टोपोलॉजी, साथ ही उसने ट्री टोपोलॉजी कहता है, ट्री टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे मेक ट्री। इस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं कि ये एक ट्री बना रहे होते हैं, यानी कि ये एक मेन कंप्यूटर है ना जैसे, तो ये आगे से जैसे दरख्त की शाखें होती हैं वैसे ही ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये जो कंप्यूटर है, जैसे कि आप कैंपस के अंदर जैसे एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे ये एक मेन हेड ऑफिस वाला कंप्यूटर होता है, फिर उसके बाद आगे छोटे कंप्यूटर जो कैंपस में होते हैं और सर्वर कंप्यूटर, फिर आगे आपकी लैब में जितने भी होते हैं, जैसे ये ट्री टोपोलॉजी होती है, मतलब कनेक्ट करने का तरीका होता है, टोपोलॉजी तरीका। उसके बाद है उसने दूसरा जो ऑप्शन दिया है ब्रॉडकास्ट। ये जो आपका था ना बाय कनेक्टिविटी में, उसने एक पॉइंट टू पॉइंट है और एक ब्रॉडकास्ट, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट कहता है ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी दे रहा था फर्दर 2 कैटेगरीज, हर एक की 2 कैटेगरी अलग कर रहा है, एक सैटेलाइट रेडियो वाला, एक रिंग टोपोलॉजी। अब सैटेलाइट रेडियो वाला कहता है सैटेलाइट और रेडियो टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया
सैटेलाइट और रेडियो वेव्स शोन इन द फिगर। मतलब कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर, जैसा कि अभी आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो सैटेलाइट की वजह से कनेक्टेड हैं, यानी कि एक मतलब कि सैटेलाइट यहाँ से मेरे यूट्यूब के सिग्नल ऊपर लेके जाता है, फिर आप ऐसे सर्च करते हैं, तो ये सारा सीन जो है सैटेलाइट रेडियो की मदद से है। और जो आपका रिंग वाला सीन होता है ना, उसमें आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना है वाया वायर। जैसे कि आपके कैसे कि एग्जांपल दें, एक घर में बहुत बड़ी लैब बनाई हो, तो उस लैब के अंदर एक दूसरे से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो, या स्कूल की लैब, वो रिंग वाला सीन होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ब्रॉडकास्ट के अंदर है तो ये वैलिड नहीं होगी, लेकिन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे सैटेलाइट वाला जो सीन है, यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, मेरी जो सिग्नल है यहाँ पे जाते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं। जैसे कि ये बंदा, फर्ज कर लो कि ये मिस्टर असद है, ये कॉल कर रहे हैं मिस्टर शकील को, तो यहाँ से सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करेगा, फिर ऐसे इसको मिलेंगे। तो ये है सैटेलाइट रेडियो ब्रॉडकास्ट, एक बहुत बड़ा वसी, ब्रॉडकास्ट का मतलब ही वसी होता है। दूसरा रिंग टोपोलॉजी होता है। रिंग टोपोलॉजी में जैसे कि होता है कि ये सारे साइड पर रिंग की सूरत में होते हैं, इस तरह से रिंग बना लो या इस तरह से रिंग बना लो। जैसे कि ये सेंटर में हमारा ये कंप्यूटर जो है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, सिर्फ एक रिंग की सूरत में। सेंटर में अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें तो ये रिंग अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो सारे आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से रिंग को कट कर दो, आपस में डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। ये सारे कंसेप्ट वो आपको क्विज में पूछेगा चेंज कर करके। आपने बात को सिर्फ लिखी हुई चीज को मत पढ़ा करें, इसको थोड़ा रटा लगाया करें, और रटा लगाने के बाद इसको समझा करें कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट वो आपके क्वेश्चन में पूछता है। उसके बाद दो चीजें क्लियर हैं, दोनों की तस्वीरें उसने दे दी। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट था बाय मीडियम, नेटवर्क का तीसरा हिस्सा बाय मीडियम। मीडियम के अंदर वो कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क इज द बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन। मीडियम क्या होता है कि किस चीज से करंट गुजर रहा है, किस चीज से नेटवर्क गुजर रहा है। आपका वो जो मीडियम क्या है वो क्या है। मीडियम में उसने बोला है कि हमारे पास जो मेन मीडियम है ट्रांसमिशन के वो है 4। ये आपको पूछ सकता है 4 मीडियम्स देयर आर द, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, 4 मीडियम्स। ठीक है, और इसको जरा हम, तो 4 मीडियम है हमारे पास। एक कॉपर वायर होती है, कोएक्सल केबल होती है हमारे पास, एक ऑप्टिकल फाइबर होती है, और एक रेडियो वेव्स। ठीक है, मतलब कि अगर आप तार की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसमें आपके पास जो वायर है, जो तार है, जो वायर है, उसमें कॉपर की वायर होती है, कोएक्सल केबल होती है, और ऑप्टिकल फाइबर होती है, और रेडियो वेव्स होती है। ठीक है, बेसिकली कॉपर वायर, कोएक्सल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी एक दूसरे के बाद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। एक हल्की तार, एक अच्छी तार, एक उससे ज्यादा अच्छी तार, फिर रेडियो वेव्स आ गई, यानी कि तार वाला कंसेप्ट ही, वायर वाला कंसेप्ट खत्म, सीधा ब्लूटूथ सिग्नल्स, वाईफाई और रेडियो वेव्स, यानी कि वेव्स की मदद से आपकी जो कनेक्शन है। तो इसमें कॉपर की एक वायर थी, फिर कोएक्सल केबल आ गई, उससे फर्दर स्पीड, फिर ऑप्टिकल फाइबर आ गई, फिर बहुत ज्यादा स्पीड। ठीक है, तो इनकी मदद से हम डाटा को एक दूसरे से, ये मीडियम होते हैं जिसके जरिए से हमने इनको कनेक्ट करवाना होता है। और इन पे ये है कि ये जो वायर्स है ना, ये सारी एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, किस वजह से डिफरेंट है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये क्यों डिफरेंट है। तो इनका आंसर कुछ इस तरह से बनता है कि विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स, इनके पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, इनकी स्पीड पे डिपेंड करता है, इनकी रेंज कितनी होती है, इसके पैसे कितने हैं, कितनी महंगी तार है, कितनी किस्म की है, ये सारी मैटर। तो इसको जरा तफसील से करते हैं। दीज पैरामीटर आर द स्पीड्स ऑफ द ट्रांसमिशन, ये स्पीड पे डिपेंड होता है। रेंज ऑफ द रिसीवर एंड ट्रांसमिशन, कि कितनी दूर रेंज है, यानी कि पास पास है तो फिर छोटी वाली तार से गुजारा हो जाएगा, अगर दूर है तो अच्छी वाली डालनी पड़ेगी। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो थोड़ी सी मोटी है, मोटी से मुराद आपकी आवाज मोटी नहीं है, इंफॉर्मेशन मोटी से मुराद के बहुत ज्यादा डाटा और थोड़ा सा डाटा। ठीक है, उसके बाद रेंज ऑफ रिसीवर ये हो गया। उसके बाद टोपोलॉजी के तरीकाकार क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी टोपोलॉजी लगा रहे हैं, इंस्टॉलेशन एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी, रिलायबिलिटी क्या आपकी। उसके बाद फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ द रेडियो वेव विल बी मच मोर देन द ऑप्टिकल फाइबर। अब यहाँ पे कह रहा है वो तो हमें पता है। आप सबसे पहले खूबसूरत बात ये है, आपके लिए बेस्ट है कि आप इन सब को, कॉपर वायर को भी गूगल करके इसकी तस्वीर देखें, कोएक्सल को भी देखें, ऑप्टिकल फाइबर को भी, रेडियो वेव्स को भी। ठीक है, हर एक वायर एक दूसरे से बेहतरीन है और महंगी है। मतलब हर रोज नई टेक्नोलॉजी आती है, तो फिर मैं इस पर बहुत ज्यादा तफसील पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं लेक्चर को शॉर्ट और आपके काम का रखना चाहता हूँ। उसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा, बाय मोबाइलिटी। ठीक है, मोबाइल जैसे कि आपको पता है मोबाइलिटी, उसके कहते हैं नेटवर्क आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोबाइलिटी देयर रिस्पेक्ट टू देयर आर 2 टाइप्स। अब हर एक की दो टाइप्स हैं, सीधा सा रटा है यार। एक फिक्स नेटवर्क होता है, एक मोबाइल नेटवर्क होता है।
ठीक है। जो नेटवर्क था उसके 4 पॉइंट्स थे, लास्ट वाला पॉइंट है मोबाइलिटी, उसमें कहता है फिक्स नेटवर्क होता है या मोबाइल नेटवर्क होता है। मोबाइल नेटवर्क का आपको बड़े अच्छे से पता है, कहता है इन दीज डेज मोबाइल नेटवर्क आर द हॉट केस। हॉट केस, वाओ ब्यूटीफुल, वर्ड अच्छा लगा मुझे। मोबाइल नेटवर्क हैव बीन द इमर्ज्ड इन द लास्ट, ठीक है, मतलब कहता है पिछली दहाई में, सदी में, पिछली दहाई में वो कहता है मोबाइल फोन आ गए। कहता है इन दिस रिगार्ड देयर आर द सम इश्यूज which are attached with the mobility of the network which are the following। मतलब कहता है इसमें जो इश्यूज थे मोबाइल को आपस में कनेक्ट करने के, कहता है कि लोकेशन और ट्रैकिंग, इसको लोकेशन का और इसकी जो ट्रैकिंग थी, एक ये मसला था। सेमी प्रेजेंटेशंस कनेक्शंस, मतलब कि छोटे जो आपके थे कनेक्शन, और कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिलिंग एज डिवाइसेस, मतलब इनके जो बिल देने पड़ते थे नेटवर्क अराउंड वगैरह वगैरह, तो ये एक इशू था इसमें। और उसके बाद अच्छा ये फिक्स नेटवर्क का आपको पता, हाँ फिक्स नेटवर्क वो पुराने पुराने नहीं अभी भी चलता है, वो फ़ोन नहीं होता था हेलो हेलो वाला, टेलीफोन आता था तार पकड़ के ऐसे कान को लगाते थे, पीटीसीएल वाला, तो वो फिक्स नेटवर्क था और ये मोबाइल नेटवर्क था। इसमें जो मोबाइल में थोड़े से आगे फिर इशूज़ हैं वो नीचे इशू भी बता दिए, हो सकता है वो पूछ ले कि क्या इशू हैं, तो ये इशू हैं लोकेशन ट्रैकिंग, और उसके बाद छोटे छोटे कनेक्शन, कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन और बिल वगैरह जो लोड करवाना पड़ा था, बिल या इसका जो भी है। उसके बाद ये पहला टॉपिक था जो नेटवर्क में, उसकी आगे जो उसने 4 डिफाइन की थी उन चारों को उसने फर्दर डिफाइन किया। ये पहला पॉइंट यहाँ तक वो क्लियर हो। उसके बाद आगे थोड़ा सा चल रहे हैं नए टॉपिक की तरफ। लेक्चर नंबर 1 में नेटवर्क इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में नेटवर्क का क्या सीन है, ठीक है, और इसकी आगे की बात बाद में। कहता है मेजर यूज ऑफ द नेटवर्क इज बिजनेस, वो कहता है कि डेली लाइफ में क्वेश्चन पूछेगा कि डेली लाइफ में नेटवर्क का क्या सीन है, क्या काम कर रहे हैं ये वगैरह वगैरह, इसकी तफसील बताओ। तो डेली लाइफ में ये बिजनेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग कहाँ बिजनेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बिजनेस के बाद लिख देना हमारी फुफ्फो चुगलियाँ करने के लिए भी आजकल नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं, खैर जस्ट फन। नेटवर्क आर यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मतलब कि ऐड की, और उसके बाद शिपिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, बिलिंग के लिए, मतलब आपको पता है कि मोबाइल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, आपका जो अच्छा बुरा इस्तेमाल है वहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद वो क्या कहता है इंटायर इंडस्ट्री, सारा कुछ सीन ही उसने पूछना है कि नेटवर्क का डेली लाइफ में तो जितने झूठ बोल सकते हैं या सच बोल सकते हैं अपने अल्फाज में लिखने, स्विच कंट्रोल डिफरेंट डिवाइसेस वगैरह वगैरह। नेटवर्क आर वेरी मच यूजफुल एट द, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट वाला क्विज है, तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। नेटवर्क कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, ये सारे क्विज हैं। लोकल गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इसको इस्तेमाल करती है, और उसके बाद नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद इन एजुकेशन वी हैव ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज आता है, हर बार आता है, इसकी हमने तफसील से वो की होती है यार, वो जो होती है सर्च, ठीक है, और इसको भी ज़रा मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। एजुकेशन में ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं इसमें विच वी कैन विजिट एट आवर होम पीसी, और जैसे कि आपके हैंड आउट्स हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये वाला जो इतना सा पोर्शन है ये सारा इंपॉर्टेंट क्विज और शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद कंप्यूटर आर नेटवर्क सिस्टम, कम्प्लेक्सिटी, इसमें कितनी नेटवर्क जो आपस में हमने कनेक्ट करवाए हुए हैं, कंप्यूटर जोड़े, उसमें कम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आर कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ड्यू टू, मतलब पूछेगा किस वजह से ये कम्प्लेक्स है, तो रीजन भी उसने खुद बताई, और उसने आंसर भी थोड़ा सा मैंने इसको जरा यहाँ पे हाईलाइट कर दिया उठा के, तो मैंने इनके पॉइंट अलग से कर दिए। ये कलर आपको नहीं पसंद आ रहा, चलो मैं चेंज कर देता हूँ, आवाज़ आई है किसी बच्चे की, कलर सारे ठीक नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो कहता है कि इसके रीज़न क्या है कि ये नेटवर्क क्यों कम्प्लेक्स होता है, तो इसकी वजह यह है कि मैनी डिफरेंट, मतलब कि एक से ज़्यादा हर बंदे की होती है तरीकाकार, टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो कहता है कि मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट। यहाँ ज़रा स्पेस, एक तो हमें नज़र का मसला, ऊपर से मुझे लगा ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, तो कहता है मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट, मतलब माशरे में एक से ज़्यादा लोगों की टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। इसमें यही समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा हर बंदे का अपना तरीकाकार होता है, कि एक से ज़्यादा कारीगर बंदे हैं तो हर बंदा अपनी बनाना चाहता है, तो ये सारी वजह बन जाती है, ये मामला ख़राब होता है। उसके बाद कहता है नो सिंगल अंडरलाइनिंग थ्योरी, कहता है कि किसी एक बंदे की कोई सिंगल थ्योरी नहीं है, हर बंदे की अपनी थ्योरी है, तो ये सारे मामले फिर ख़राब ही करते हैं ना। एक कहता है मेरी मानो, दूसरा कहता है मेरी। मॉडल आर आइदर सो सिंपलिस्टिक्स और द कम्प्लेक्स, जो कि जिन मॉडल्स को हम इस्तेमाल करते हैं
कोई तो बड़ा इजी वाला होता है और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कम्प्लेक्स होता है। ये भी वजह हमारे नेटवर्किंग के अंदर मुसीबत का बायस बनती है। एक बंदे को इस्तेमाल नहीं करना आता और वो उसकी समझ लो कि वायर्स तारें उल्टी लगा देता है, तो फिर वो कम्प्लेक्स ही होना, पटाखा मार जाएगा बस यार, सीन इस तरह से है। उसके बाद क्या है, तो मुस्कुरा लिया करो यार थोड़ा, ये थोड़ा स्पेस दें, मुझे नज़र नहीं आ रहा। कहता है नो सिंपल और द यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी। कहता है यहाँ पे कोई सिंपल और यूनिफॉर्म, यानी मतलब वही ये चारों पॉइंट्स जो है ना उसने बार बार घुमा फिरा के लिखे, बात एक ही लिखी हुई है कि एक बंदे की बात नहीं है, हर बंदा अपनी बनाता है, तो हर बंदे की डिफरेंट टोपोलॉजी है। इस वजह से ये रीज़न यही है कि कम्प्लेक्स हो जाता है नेटवर्क। तो आपने लिख देनी है अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ। आखिर इन चारों की डिटेल दी हुई है, ठीक है, इनका डिफरेंस दिया हुआ कि इनमें डिफरेंस क्या है। मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन हम इसको रीड करेंगे। इतना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें मुझे अंदेशा है कि इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ तरीकों से बना सकता है। इसको रीड कर लेते हैं। मैनी डिफरेंस, अब इनमें डिफरेंस क्या है कि कहता है फर्स्ट रीज़न, जो कि यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट पॉइंट जो था कि मैनी डिफरेंस टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट। इसकी एक फर्स्ट रीज़न उसने ये बताई है, कहता है फर्स्ट रीज़न इसको नेटवर्क का कम्प्लेक्स होना, उसकी जो फर्स्ट रीज़न है, मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट नेटवर्क, बहुत सारे मेथड टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क कम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों कम्प्लेक्स हो जाता है? बंदे को पता ही नहीं चलता कि यार कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। इसी चक्कर में कभी कोई और कभी कोई, जैसे कि अभी पीटीसीएल और वगैरह वगैरह बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, इसी चक्कर में डाटा वायर्स आगे पीछे हो जाती हैं। कहता है दिस इज बिकॉज मैनी कंपनीज हैव डेवलप्ड नेटवर्क स्टैंडर्ड विच आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मल्टी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। ये एक रीजन है नेटवर्क को खराब करने की। जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो मार्केट खराब हो जाती है। उसके बाद नो सिंगल अंडरलाइनिंग थ्योरी और द मॉडल। कहते हैं सेकंड रीजन, पहली वाली रीजन है ये क्विज कुछ इस तरह से मैंने रीड किया था कि फर्स्ट रीजन एक, फिर वो सेकंड रीजन पूछता है, तो सेकंड रीजन फॉर कम्प्लेक्सिटी जो है आपकी नेटवर्क की, वो सेकंड रीजन इसको बोलेगा। आपको पता होना चाहिए देयर इज नो सिंगल अंडरलाइनिंग थ्योरी और मॉडल। यहाँ पे एक सिंगल बंदा बात नहीं कर रहा है, एक सिंगल थ्योरी नहीं है जिसकी वजह से कहता है कि ये कम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी कुछ थोड़ा सा अगर इसको रीड करें, उसके बाद कहता है मॉडल्स आर आइदर सो सिंपल लास्टिक्स, मतलब कहते हैं इतने सिंपल हैं कि बहुत ज्यादा सादा है कि वो कम्प्लेक्स हो जाते हैं। सादा चीजें थोड़ी सी मुश्किल का बायस बनती है। इसकी जो सिंपलिसिटी है उसमें हम देखते हैं कि कहता है कि अनदर रीजन फॉर दिस, कहता है कि सो सिंपलिस्ट दैट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिटेल्स, ये दोनों में डिटेल में फर्क ही नहीं जानते, इतने सादा होते हैं। और उसके बाद कहते हैं आर सो कम्प्लेक्स, कि ये सब्जेक्ट को पूरा मोटिवेट, यानी कि उसको पूरा रीड आउट नहीं करवा सकते, उसको पूरा लोड वर्कआउट नहीं करवा सकते, इतने सादा होते हैं। ये भी एक वजह होती है नेटवर्क को खराब करने की। उसके बाद कहता था सिंपल एंड यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी। कहता है कि वन रीजन फॉर कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क इज दैट देयर इज नो सिंपल और यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजीज, यानी कि कहता है कि यहाँ पे एक सिंपल, एक परफेक्ट सिंपल टर्मिनोलॉजी नहीं है। हत्ता कि उसने वही पॉइंट बार बार लिखे हैं, बस उसने थ्योरी को इंक्रीज किया हुआ है। बात वही है, हर जगह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कहाँ पे जाना है। तो ये भी एक मेथड था। उसके बाद कहता है कि मास्टरिंग का बेसिकली मतलब होता है कि उस चीज पे मास्टर होना, उसको उसका सोल्यूशन क्या है। तो उसके सोल्यूशन उसने कुछ बताए हैं। कनेक्ट इन द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। सबसे पहले वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द फ्यू बेसिक कैटेगरीज ऑफ द वायरिंग स्कीम। वो कहता है कि आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको इस बात की तमीज, मतलब इस बात की पहचान होनी चाहिए कि जो वायर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कैटेगरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी बेहतरीन है या कितनी खराब है, कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तो ये चीज पता होने से आप नेटवर्क को ठीक कर सकते हैं। इसी को मास्टरिंग ऑफ नेटवर्क कहते हैं, बंदा मास्टर होता है, ठीक है। इंस्टीड हाउ द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हैंडल एटसेट्रा। उसके बाद लर्निंग द नेटवर्क, इसको अपने अल्फाज में लिखिएगा बस, कुछ नहीं। लर्निंग द नेटवर्क जो टर्मिनोलॉजी है, कहता है द सेकंड टूल जो है, पहला टूल उसने ये बता दिया है कि आपका जो मेथड है आपको पता होना चाहिए। सेकंड टूल कहता है कि आपको, कहता है फॉर मास्टरिंग द कम्प्लेक्सिटी इज टू लर्न द नेटवर्क, मतलब कहता है कि आपके पास स्टडी होनी चाहिए, आपको नेटवर्किंग का इल्म होना चाहिए, ठीक है। और कहता है एडिशन, इन एडिशन टू दिस वन मस्ट कंसंट्रेट द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, नॉट डिटेल। इसकी डिटेल क्या है इसका नहीं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेट ऑन द ब्रीथ
और वगैरह वगैरह। उसने बताया कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस विद द न्यू कंसेप्ट। वो कहता है आज हमारे पास एक नए कंसेप्ट है जो कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क, जिस पे बंदा ओवरकम आ सकता है, जिसके बंदा अबूर हासिल कर सकता है, तो नए मेथड हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नीचे वाला पोर्शन था आपका, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा इसको आपने अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी है, अपने साथ साथ हैंड आउट्स नोट्स बनाते जाएं, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कोशिश की जाएगी लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक खूबसूरत कमेंट कर सकते हैं, और सलाम का जवाब लाजमी तौर पे दिया करें। इससे बहुत बंदे को मोटिवेशन मिलती है, और साथ में मेरा ध्यान कहीं और है और मैं बातें आपसे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त है। मैं आपका अपना टीचर मोहम्मद बिलाल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टेक केयर, बाय बाय।